हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना ग्रामर का थर्ड प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये 4 टेंस के क्वेश्चन है। रिमूव योर शूज, अपने जूते हटाओ, आउटसाइड बाहर। एज, क्योंकि। आई द फ्लोर जस्ट नाउ, अभी भी मैंने फर्श को धोया है। अब देखो जस्ट नाउ अगर कभी आता है तो आप वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करोगे। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है जो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। अब आई के साथ में क्या आएगा अभी? हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी अभी? MOPPED, मोप्ड। मोप होता है पोछा लगाना। तो यहाँ पर देखो भी वर्ब के अंत में एक सिलेबल की वर्ब होती है, उसके अंत में अगर कॉन्सोनेंट होता है उससे पहले एक वोवल होता है तो ईडी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। ये इंग्लिश में एक नियम है। अगला क्वेश्चन है स्टिच इन टाइम 9 सेव। ये कहावत है कि समय रहते संभलने से बड़ी आफत टलती है। जितनी भी कहावत होती है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। तो आप यहाँ पर देखो अभी स्टिच इन टाइम, यहाँ सेव आ गया अभी सेव्स। स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अर्थात समय रहते संभलने से बड़ी आफत टलती है। क्योंकि ये एक वचन है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रियंका ऑल द क्वेश्चन परफेक्टली, द पैनल हैड टू सिलेक्ट हर। अब देखो भी यहाँ पर प्रियंका ने सभी प्रश्न सही किए, इसलिए पैनल ने उन्हें सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर देखो भी हैड पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ तो यहाँ पर भी क्या आएगा अभी? पास्ट टेंस आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी? आंसर का वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी आंसर्ड। क्या आएगा अभी? आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन परफेक्टली, सभी प्रश्नों का सही जवाब दिया। द पैनल हैड टू सिलेक्ट हर। अगला क्वेश्चन है राहुल एंड हिज फैमिली इन अमेरिका फॉर 2 वीक्स नाउ। अब देखो यहाँ पर 4 सिंस आया हुआ है, प्लस में क्या है अभी? टाइम आया हुआ है। 4 सिंस प्लस में टाइम आता है तो आप वहां पर आप हैज बीन, हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करोगे। तो ये राहुल एंड हिज फैमिली करता क्या है अभी? बहुवचन है। तो आप क्या लगाओगे अभी? हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो क्या है अभी? उसमें आईएनजी लगाओगे, ट्रेवलिंग। अब देखो अभी अंतिम अक्षर क्या किया गया अभी? डबल एल हुआ है, याद रखना। ये अपना आईएनजी लगाने के नियम है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप देख सकते हो। और अगर आप ये 10वीं क्लास का इंग्लिश ग्रामर का संपूर्ण कोर्स खरीदना चाहते हो तो आप JR क्लासेज हमारा ऐप है वो प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर आप खरीद सकते हो कोर्स को और तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए भी, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। द टीचर सेड 2 and 2 make 4। अध्यापक ने कहा 2 और 2 कितने होते हैं भी? 4 होते हैं। ये भी क्या है भी? एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो ऐसे सेंटेंस हो उनमें वर्ब संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो टीचर क्या लगेगा भी? द टीचर सेड को किस मतलब सेड का क्या आएगा अभी? सेड ही आएगा, क्योंकि सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर सेड 2 होता, ऑब्जेक्ट होता, तो आप यहाँ पर टोल्ड करते सेड। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे भी? क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, नहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह आया, नहीं कोई बात करता है इसमें 2 and 2, तो आप लगाओगे यहाँ पर दैट। द टीचर सेड दैट। अब ये सेम का सेम सेंटेंस लिखोगे आप, 2 and 2 make 4। कोई परिवर्तन नहीं करो, क्योंकि ये एक प्रकार का भी वैज्ञानिक तथ्य है, सार्वभौमिक तथ्य, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि 2 और 2 कितने होते हैं भी? 4 होते हैं। यहाँ मेक का क्या कभी मेक्स नहीं आता, मेक ही आता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, तुम मुझसे क्या चाहते हो। अब देखो भी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है, तो ये क्या है भी?
इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू से मतलब वो भी आस्किड में, ये क्या लगा वो भी ही, ये क्या लगा वो भी आस्किड, मी आ गया जाएगा भी मी। अब देखो भी एलपी वर्ड से स्टार्ट होता है तो आप यहाँ पर इफ का प्रयोग करते हैं। अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो डब्ल्यू एच वर्ड का डब्ल्यू एच वर्ड ही आएगा, वोट का क्या आएगा भी वोट। अब करता कौन है अभी इसमें, यू है, यू चेंज होगा मी के अनुसार, यू फर्स्ट फॉर्म है तो मी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी आई। अब डू डज अकेला है तो हटेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी, सेकंड फॉर्म में क्या आएगा अभी वांटेड। फ्रॉम मी चेंज होगा ही के अनुसार, मी थर्ड फॉर्म है, ही की थर्ड फॉर्म क्या हुई हिम। नेक्स्ट देखिए अभी फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट। वन ऑफ द फेमस पेपर्स आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब देखो यहाँ पर क्या है अभी वन ऑफ द फेमस पेपर, अब यहाँ पर प्रीपोजिशन आया हुआ है तो इन बहुत से प्रसिद्ध पेपरों में से एक, तो करता आपका क्या अभी वन है, वन के साथ क्या आएगा अभी वो जाएगा, क्या आएगा अभी वोज। वन ऑफ द फेमस पेपर्स वोज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन से पहले वाला करता ही मान्य है तो यहाँ वो जाएगा। द मदर अलोंग विद हर चिल्ड्रन वेटिंग फॉर द बस, माँ है अपने बच्चों के साथ में वहां पर इंतजार कर रही है। अब देखो भी यहाँ पर अलोंग विद अबाइड बाई, इस प्रकार के कुछ ये प्रीपोजिशन है, इनसे पहले वाला जो करता होता है उसके हिसाब से यहाँ पर क्रिया आएगी। तो मदर एक वचन है तो यहाँ पर क्या आएगा अभी वो जाएगा। अब हर चिल्ड्रन के हिसाब से क्रिया नहीं आएगी। अब मुख्य कर्ता कौन है अभी द मदर, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी वो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए ये पैसिव है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। वी शुड डू हार्ड वर्क इन लाइफ, हमें जिंदगी में कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो इसमें देखो भी करता कौन है, भी वी है, शुड क्या है भी मॉडल है, डू वर्ब है, हार्ड वर्क क्या है भी ऑब्जेक्ट है इन लाइफ। तो अब कैसे चेंज करोगे भी हार्ड वर्क क्या लिखोगे भी हार्ड वर्क, मॉडल क्या आएगा मॉडल आएगा शुड, मॉडल के साथ में पैसिव में क्या लगाना पड़ता है बी, हार्ड वर्क शुड बी, थर्ड फॉर्म क्या हुई डू की क्या हुई डू डिड डन, हार्ड वर्क शुड बी डन इन लाइफ। बाई अस आप लिखो तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं है क्योंकि ये सभी के लिए है। कई बार क्या होता है भी सार्वभौमिक बात होती है, सभी पर लागू होती है, तो वहां पर दे और वी को हमें लिखते नहीं है। हार्ड वर्क शुड बी डन इन लाइफ, जीवन में कठिन मेहनत करनी चाहिए। अर्थात हम सबको बाईस लिखो, बाई एस लिखो तो लिख दो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है ही हैज लर्नड ऑल द लेसन। अब यहाँ पर करता क्या है अभी ही हैज हेल्पिंग वर्ब है, लर्नड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑल द लेसन सभी पाठ। अब इसमें ऑब्जेक्ट है वो ऑल द लेसन है, ऑब्जेक्ट हो क्या बनाओगे भी आप सब्जेक्ट बनाओगे तो यह आएगा ऑल द लेसन्स। अब देखो अभी ज्यादा लेसन है तो है जो में से क्या आएगा अभी है जो के साथ में क्या जोड़ना पड़ता है पैसिव में अपने को भी बीन। थर्ड फॉर्म दी हुई है लर्नट की क्या आ जाएगी अभी लर्नट आ जाएगी, फिर बाई ही चेंज हो जाएगा हिम में। बाई के बाद में हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस आता है, थर्ड फॉर्म आती है ही हिम, सी हर, आई की मी आ जाएगी। इस प्रकार आपको करना है। लास्ट आपका क्वेश्चन इसमें आएगा मॉडल में, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। हेट एंड डिजायर आर द रूट कॉजेज ऑफ इविल्स।
घृणा और अभिलाषा ये क्या है अभी बुराइयों की जड़ का मुख्य कारण है। तो आएगा व्हाट से आपको क्वेश्चन बनाना है। अब देखो भी क्या पूछोगे भी आप, व्हाट आर द रूट काजेज ऑफ इविल्स, बुराई की मुख्य जड़ क्या है भी, हेट एंड डिजायर। तो आप लिखोगे व्हाट आर द रूट काजेज ऑफ इविल्स, यहाँ पे लिखोगे रूट काजेज ऑफ इविल्स और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दोगे। व्हाट आर द, ये हटा दोगे, व्हाट आर द रूट काजेज ऑफ इविल्स। अगला क्वेश्चन देखिए भी, एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए। अगर प्लीज काइंडली वाला सेंटेंस हो तो आप यहाँ पर विल यू करोगे, हमेशा क्या करोगे भी, विल यू। वॉन्ट यू भी कर सकते हो आप, वॉन्ट यू भी कर सकते हो, परंतु आप हमेशा विल यू करोगे। प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, याद रखना, इस प्रकार सेंटेंस में आप विल यू करोगे हमेशा। धन्यवाद।